दोस्तों नमस्कार, निताई हलचल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में राजनीति अपनी सियासी हलचल और अपनी चरम सीमा पर चल रही है। वहां पर कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी कांग्रेस सरकार से नाराज होकर बागी हुए। अब क्या करते हैं? क्या वह बीजेपी ज्वाइन करते हैं या अपनी नई पार्टी बनाते हैं? इसी बीच कांग्रेस की और बीजेपी में शामिल होंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। इसी बीच में कांग्रेस कमेटी आला कमान ने उप मुख्यमंत्री पद से और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटा दिया है। उनके साथ उनके करीबी रह चुके रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, दो मंत्री को हटा दिया गया है। सचिन पायलट ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सचिन पायलट ने यह कांग्रेस कमेटी पर की कार्रवाई पर पहला अपना जवाब दिया है, पहली प्रतिक्रिया दी है। अब सचिन पायलट कहते हैं कि हमारे साथ 30 विधायकों का समर्थन है और जबकि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वह 106 विधायक होने का दावा करते हैं। तो यदि सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं तब वह इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस की सरकार अल्पमत में हो जाती है। यदि नहीं तो सचिन पायलट अब क्या करेंगे जब उनको मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इस पर गहलोत की कार्रवाई को मानते हैं, लेकिन गहलोत का कहना है कि यह पार्टी के आला कमान की कार्रवाई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस से हुए बागी सचिन पायलट अब बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी में कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि यदि दूसरी तरफ गजेंद्र शेखावत, जो वो बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर है, गजेंद्र शेखावत, उनका कहना है कि यदि कोई भी जनाधार अपनी स्वेच्छा से बीजेपी में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसके लिए बीजेपी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। और राजस्थान में विधायकों के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें से 107 कांग्रेस के पास हैं और 72 विधायक बीजेपी के हैं, जिसमें 13 निर्दलीय हैं, 1 आरएलडी, 3 आरएलपी और जो इसके अलावा 2 बीटीपी और 2 सीपीएम के हैं। अब जो निर्दलीय हैं उनको मिलाकर के और आरएलपी मिलाकर के सीपीएम और बीटीपी, इन सभी को डिवाइड किया जाए जो जिसमें समर्थक है, तो अभी तक बीजेपी के पास टोटल जो है 75 विधायक होंगे यदि 30 विधायकों के लिए पार्टी निष्कासित कर देती है या वह अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो जबकि कांग्रेस के पास 86 होंगे, जबकि उनके लिए बहुमत के लिए ही 86 चाहिए। तो अब या वह व्हिप का उल्लंघन करके विपक्ष में वोट दे सकते हैं और यह तब कर सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी उनको विधायकी से निरस्त नहीं करती, तब वह व्हिप के जरिए विपक्ष को वोट कर सकते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी उनको पहले उनकी विधायकी रद्द कर देती है, पार्टी से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तब फिर राजस्थान में जो सीटों का आंकड़ा होगा वह 170 होगा। बहुमत के लिए 86 विधायक चाहिए, कांग्रेस के पास 77 बचेंगे, 1 आरएलडी, 10 निर्दलीय समेत कांग्रेस के पास 75 विधायकों वाली भाजपा निर्दलीय तोड़ने होंगे। भाजपा को 75 है और उसमें 86 चाहिए, तो निर्दलीय विधायकों को तोड़ना होगा भाजपा के लिए। इसके अलावा कांग्रेस जो बागी विधायक हैं उनको उनकी विधायकी निरस्त करने के लिए स्पीकर के यहाँ, विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अर्जी लगा सकते हैं। इसमें विधायक को अयोग्य घोषित करने की अर्जी सचिन पायलट और उनके साथ देने वाले विधायक को अयोग्य घोषित करने के लिए कांग्रेस आज के दिन विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लगा सकती है। इसमें दल बदल विरोधी कानून के तहत धारा 2A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। विधायक दल की बैठक में नहीं आना, सरकार के खिलाफ बयान देना और अपनी ही पार्टी के विधायकों को दूसरे राज्य में ले जाकर घटना स्थल से दूर का किसी होटल में या किसी भी स्थान पर अपनी मनमर्जी के आधार पर रुकना, इसके आधार पर कानून का उल्लंघन करने पर उनकी विधायकी को निरस्त करने या उन पर या
दूसरी गतिविधियों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। गहलोत बोले, कार्रवाई का फैसला आला कमान का। अब बात करते हैं पायलट की कि पायलट अभी अलग गुट नहीं बना सकते, लेकिन सरकार के खिलाफ वोट का विकल्प खुला है। इसमें आंकड़े हैं, 3 प्रकार से इसमें आंकड़े बैठते हैं, जिसमें पहला नई पार्टी बनाई या पार्टी बदली तो विधायकी जाएगी। इसमें पायलट अगर 30 विधायकों के साथ नई पार्टी बनाते हैं या दल बदल करते हैं तो विधायकी जाएगी। कानून के तहत 2/3 मतलब 200 में से 71 सदस्य ही एक साथ किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, यह कानून के अनुसार बताते हैं। दूसरा, बहुमत परीक्षण में सरकार के खिलाफ वोट दे सकते हैं 30 विधायक और सचिन पायलट, और जब वह बर्खास्त होने से पहले। इसमें बागी विधायक कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आए हैं तकनीकी रूप से, या यह मालूम है कि वह कांग्रेस के ही विधायक है। बहुमत परीक्षण से पहले पार्टी इन्हें नहीं निकालती है तो ये व्हिप का उल्लंघन कर सरकार के खिलाफ वोट से दे सकता है। और तीसरा चरण होगा, पार्टी हटा भी सकते हैं या यह खुद इस्तीफा दे सकते हैं। तब कांग्रेस ने पार्टी से हटाए तो सदन की संख्या 170 रह जाएगी, यानी सरकार बच सकती है, क्योंकि उसके लिए विधायक के लिए उसे 86 चाहिए। और ये सदस्य हैं, जब तक ये इस्तीफा नहीं देते या पार्टी इन्हें निष्कासित नहीं करती है तो इस स्पीकर इन्हें अयोग्य करार नहीं देते हैं। इसलिए यदि पायलट समर्थक विधायकों को कांग्रेस पार्टी निष्कासित कर देती है, उनकी विधायकी रद्द कर देती है, तो ही गहलोत सरकार बचती है। यदि वह नहीं करती है तो वह विपक्ष में वोट डाल सकते हो, और यदि बहुमत बीजेपी का शामिल, विपक्ष पार्टी का शामिल हो सकता है, तब सरकार, गहलोत सरकार गिर सकती है। कांग्रेस आला कमान ने जब सचिन पायलट पर कार्रवाई की, उनको उप मुख्यमंत्री पद और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए, तब एनएसयू राजस्थान अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के 500 लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए कहा है कि गहलोत विधानसभा में बहुमत साबित करे, सरकार टूट चुकी है, कौन किसके साथ है यह सदन में ही साबित होगा। इतना कहने के बाद गहलोत सरकार ने राज्यपाल से बात की। राज्यपाल में बात करने पर गहलोत सरकार ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, 106 विधायकों के साथ हम बहुमत साबित करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।